साउथ अफ्रीका के हाथों न्यूजीलैंड की हार से पाकिस्तानी फैंस बहुत खुश हैं, मगर सेमीफाइनल में टीम पाकिस्तान को पहुंचाने के लिए 3 स्टेप बहुत ज़रूरी हैं जो आईसीसी की तरफ से दरअसल बताए गए हैं कि पाकिस्तान कैसे सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। नंबर 1, पाकिस्तान को अपने दोनों मैचेस जीतने हैं। एक जीतने की सूरत में भी है मगर चांस ना होने के बराबर होगा। 2 मैचेस पाकिस्तान को लाजमी जीतने हैं। दूसरा, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया, दोनों में से कोई एक टीम अपने तीनों मैचेस यानी सारे मैचेस हारे। अब चूंकि न्यूजीलैंड एक मैच हार गया तो हम न्यूजीलैंड की कैलकुलेशन पे ही चलते हैं कि वो अपने अगले दोनों मैचेस भी हारे। और नंबर 3, अफगानिस्तान, जिसके 3 मैचेस अभी बाकी हैं, वो भी कम से कम 2 मैचेस हारे। तो ये पूरी सब सीढ़ियाँ पूरी होंगी, उसके बाद पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचेगा। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि पाकिस्तान आगे जाकर न्यूजीलैंड को भी हरा सकता है और पाकिस्तान इंग्लैंड को भी हरा देगा। फॉर एग्जाम्पल कि पाकिस्तान इस पोजीशन पे आ जाता है कि दोनों टीमों को हरा देता है, तो फिर दूसरी कैलकुलेशन क्या है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कि अफगानिस्तान, जो मैंने आपको बताया कि उनके 3 मैचेस हैं जिसमें से 2 वो ज़रूर हारे, तो उनकी किन टीमों के साथ 3 मैचेस हैं और क्या 2 टीमें उनको हरा सकती हैं या नहीं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि अफगानिस्तान के मैचेस किन के साथ हैं। अफगानिस्तान के नीदरलैंड के खिलाफ मैच है जो कि अफगानिस्तान हरा सकता है उनको, ठीक है, ये 3 नवंबर को है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 नवंबर को है। तीसरा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 नवंबर को है। तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की जो टीम है, दोनों एक्चुअली में अफगानिस्तान को हरा सकते हैं। वैसे तो नीदरलैंड भी हरा सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि अफगानिस्तान इन दोनों टीमों में से, अगली 2 टीमों में से किसी को हरा दे। तो अगर अफगानिस्तान 2 मैच जीत जाती है तीनों में, तो फिर अफगानिस्तान का चांस ऊपर आ जाएगा। लेकिन ये इस कैलकुलेशन पे है कि अफगानिस्तान अपने 2 मैच हारे, तो इन 3 टीमों में से अफगानिस्तान अपने 2 मैच हार भी सकती है, जीत भी सकती है। मगर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका पर पाकिस्तानी फैन ज़्यादा भरोसा करेंगे कि ये अफगानिस्तान को हरा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान भी 2 मैच हार गया, अब न्यूजीलैंड के बकिया 2 मैचेस किन टीमों के खिलाफ हैं, क्या न्यूजीलैंड वो मैचेस भी हार जाएगा? तो पहले चलते हैं हम न्यूजीलैंड के ऊपर कि न्यूजीलैंड के अगले मैचेस किन किन के साथ हैं। तो न्यूजीलैंड ने आज साउथ अफ्रीका के हाथों शिकस्त होने के बाद न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 4 नवंबर को खेलना है और उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ 9 नवंबर को खेलना है। अगर पाकिस्तान हरा भी दे तो उनके पास एक चांस रह जाएगा कि 9 नवंबर को वो श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरें। अगर वहाँ पे वो जीतते हैं तब भी उनका चांस बन जाएगा। तो फिलवक्त पाकिस्तान के पास 3 स्टेप हैं और उन 3 स्टेप के साथ ही पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंच सकता है। मगर ये वो कैलकुलेशन है जो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने तमाम बोर्ड्स को बताई हैं और उन्होंने एक चीज़ वाज़ेह की है कि अब तक सिर्फ बांग्लादेश वो टीम है जो कैलकुलेशन यानी मैथमेटिकली बाहर हुई है सेमीफाइनल से, बाकी तमाम जो टीमें हैं वो उस रेस के अंदर हैं। तो ये भी देखना है कि बाकी टीमों की हार कितने मार्जिन से होती है जो बाकी मैचेस मैंने आपको बताए हैं, और पाकिस्तान की जीत अगर दोनों मैचेस में होती है तो वो कितने मार्जिन के साथ होती है, क्योंकि पाकिस्तान की जो रन रेट है वो बहुत अच्छा है नहीं। और पाकिस्तान का अगरचे हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इनमें से कोई टीमें जो हैं वो 3-3 मैच हारे हैं, जो कि ज़ाहिर लग रहा है कि न्यूजीलैंड चांस पे हमें जाना चाहिए क्योंकि न्यूजीलैंड एक मैच हार गई है। और दूसरा फिर एक अफेक्ट ये भी देखना है कि अफगानिस्तान जो है वो भी अपने 3 में से 2 मैच हारे, क्योंकि अगर अफगानिस्तान नहीं हारता है तो उनके चांस भी बन जाएंगे। मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के बता देता हूं ताकि आपके जहन में रहे कि अगर न्यूजीलैंड फ़र्ज़ किया, क्योंकि उनका एक मैच श्रीलंका के साथ भी है, तो नज़र आता है कि वो श्रीलंका को हरा सकते हैं। अब हम ऑस्ट्रेलिया के 3 मैचेस की बात भी कर लेते हैं कि उनका किन किन के साथ है। उनका इंग्लैंड के साथ है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश। इसलिए मैं ऑस्ट्रेलिया वाले ऑप्शन पे नहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये तीनों मैचेस ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया बेसिकली जीत सकता है। एटलीस्ट 2 तो जीत ही सकता है कि वो अफगानिस्तान को भी हरा सकता है और बांग्लादेश को भी। दो अफगानिस्तान भी टफ टाइम दे सकता है, इसमें कोई भी टीम किसी को हरा सकती है, बट मैं पेपर वाइज बात कर रहा हूँ कि इनमें किसके पास चांस है। तो पाकिस्तान के पास चांस ये है कि अब हमें न्यूजीलैंड वाले बाकी मैचेस ही देखें कि वो पाकिस्तान भी उनको हराए न्यूजीलैंड को, और फिर श्रीलंका भी न्यूजीलैंड को हराए, और फिर अफगानिस्तान भी जो 3 मैचेस जिन्होंने खेलने हैं, जो नीदरलैंड के साथ हैं, उनका ऑस्ट्रेलिया के साथ है और साउथ अफ्रीका के साथ है, वो भी एटलीस्ट 2 मैच तो वो लाजमी हारें। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन है जो आईसीसी की तरफ से तमाम बोर्ड को बताई गई है और इस कैलकुलेशन के मुताबिक ही पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंच सकता है। और इस मैच के बाद सिचुएशन थोड़ी पाकिस्तान के फेवर में ज़रूर रही है, मगर ये जो हार आगे होनी है और जो जीत पाकिस्तान की होनी है उसमें नंबर भी बहुत काउंट करते हैं। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही था। आपकी क्या राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।